नानपारा में संपन्न हुई समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक। बहराइच से संवाददाता अहमद हुसैन की रिपोर्ट। बहराइच के विधानसभा नानपारा में बंधन गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी की पीडीए मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव ने किया। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम हर्ष यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हर विधानसभा और बूथ स्तरों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जा रहा है कि वह अपने अपने बूथ पर लोगों को समाजवादी पार्टी के किए गए कार्य को बताए और लोगों को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए भी कहा। और जिला अध्यक्ष से जब महंगाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक बाबा की सरकार रहेगी तब तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। और उन्होंने बिजली की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रमेश गौतम, तनवीर आलम खान, विधानसभा अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद सोनी, मुन्ना रायनी, कृपा राम यादव एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन नसीबुन निशा, जयंकर सिंह, रूपीडीहा नगर अध्यक्ष शब्बीर अहमद, सिराज गुरु, अनिस नेता, रईस सभासद, शाहिद नेता, सलमान खान, शमीम अंसारी, राजबाबू रायनी, हनीफ रायनी, इमरान मेकरानी, सद्दी सभासद और अन्य समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। आज नानपारा में पीडीए पंचायत समाजवादी पार्टी की एक बैठक हुई है। इसमें क्या निर्णय लिया गया है, क्या संकल्प है समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को? आज समाजवादी पार्टी विधानसभा क्षेत्र नानपारा की मासिक बैठक में हम लोगों ने बूथ कमेटी को मजबूत बनाने का और पीडीए जो हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को जोड़ करके एक हम संगठन को मजबूत करने की मुहिम समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर चला रही है। उसको मजबूत करने के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को बैठ करके निर्देश दिए। आज के टाइम में जो महंगाई बढ़ रही है और जो महंगाई से जनता परेशान है, उस पर आपका क्या कहना है? जब जब देश में पूंजीपतियों की सरकार आएगी महंगाई बढ़ेगी। व्यापारियों की सरकार है, चंद व्यापारी गुजरात के पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक महंगाई की मार जनता को झेलना पड़ेगा। हमें इस सरकार को मिल करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों से मिल करके एकजुट होकर के सरकार को जो पूंजीवादी मानसिकता की है इसको विदा करना पड़ेगा। महंगाई से तभी छुट्टी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ जिला बहराइच में इस वक्त बिजली की संकट है। इस संकट पे आपका क्या कहना है, जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या डिस्ट्रिक्ट बहराइच में है? उत्तर प्रदेश सरकार की कमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में संभाली थी। उस समय पूरे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बहुत जर्जर थी। गांव को मुश्किल से 7 और 8 घंटे 4 घंटे बिजली मिल पा रही थी। 3 साल के अथक परिश्रम के बाद पूरे प्रदेश में बड़े बड़े पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लगाए गए और बहराइच में भी 47/11/33 के 32/33 के सब स्टेशन लगाए गए। 132/200 kVA के 3 बड़े संयंत्र बिजली के यहाँ लगाए गए, जो एक हिमरिया में है। कई अरब रुपए का है, जिससे विद्युत व्यवस्था बहराइच की दुरुस्त हुई। इसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ विद्युतीकरण हुआ। इसमें एक इंसुलेटर लगता है, जो पावर प्लांट होते हैं जो खंभे लगते हैं उसमें इंसुलेटर लगता है। इंसुलेटर गर्मी में गल जाते हैं। 8 साल में जो इंसुलेटर संयंत्रों में सपा की सरकार में लगाए थे वो संयंत्र सब गल गए और आज की स्थिति ये है कि इंसुलेटर भी बाबा जी नहीं बदल पा रहे हैं, इसलिए बिजली की किल्लत हो गई है। जो गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग को 108, 102 एम्बुलेंस दी गई थी उसमें तेल नहीं डाल रहे हैं, इंसुलेटर बदल नहीं पा रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य और बिजली शिक्षा की सारी व्यवस्था ध्वस्त है। आज के टाइम जो समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष जो आपके युवा नेता हैं, उनसे आपका क्या कहना है? 2027 की तैयारियां जो समाजवादी पार्टी कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? हम सब से मिलकर बराबर कह रहे हैं कि पोलिंग लिस्ट और पोलिंग पर अपने मतदाताओं को बचाना है। एकजुट होकर के पीडीए को वोट डालना है। अपने संगठन को मजबूत करिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के समर्थित वोटरों का नाम काटने का अभियान चलाए हुए है। जैसे बिहार चुनाव में उसने किया है कि हम आधार को नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से जो गरीबों, दलितों, वंचितों के वोट हैं उनको भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है। हम अपने सभी
ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सबसे कह रहे हैं कि अपनी पोलिंग की निगरानी रखिए, जो वोट कटे हैं उनको जोड़ने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।